अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपनी पत्नी को नहीं घुसने देता है, वो कहे कि 142 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं, इससे बड़ा झूठा और क्या हो सकता है। मोदी के परिवार में बस एक आदमी है, गौतम अडानी, वही मोदी के परिवार का मुखिया है और मोदी गणेश परिक्रमा की तरह रात दिन खाली अडानी के चारों ओर घूमते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मोदी का परिवार नहीं हूँ, इतना खराब दिन मेरा नहीं आया है और मोदी जैसा पाखंडी आदमी का परिवार बनने के पहले मैं डूब जाना पसंद नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मोदी जी ने जेल से बाहर कर पहलवानों के साथ गुंडागर्दी करता था। ये जो इनका गुंडा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, केसरगंज का गुंडा सांसद, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता है और मोदी जी ने अब तक उसको पार्टी से निलंबित। राहुल गांधी ने कहा था पिछले चुनाव के पहले कि चौकीदार ही चोर है। बच्चे हैं सब लिखने लगे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो अब ये तो देखिए एक खुशामद का कल्चर है। लोग अब मैं भी मोदी का परिवार और ज़्यादा इन लोग को चमचागिरी करनी पड़ेगी तो लिख देंगे मोदी मेरा भी बाप, मेरा भी बाप, मेरा भी बाप। सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चौराहे पर बैठ जाती थी, धरना करती थी। अब सिलेंडर का दाम आकाश छू रहा है, 1200 रुपये हो गया है गैस सिलेंडर का दाम। तब स्मृति ईरानी के मुंह में दही जमा हुआ। तो ये हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोजगार को लेकर कोई बहस नहीं होती, जहां स्वास्थ्य को लेकर कोई बहस नहीं होती, जहां महंगाई को लेकर कोई बहस नहीं होती। बहस किस पे होती है? तो मोदी का परिवार। इन तमाम बातों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी का स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद आपका। सर, हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोजगार में बात नहीं होती है, महंगाई में बात नहीं होती है। बात क्या हो रही है? कह दो उस चारों चोर से कि हम मोदी का परिवार हैं, क्या कहिएगा? अब यही देश का दुर्भाग्य है। अब यहाँ पर ऐसे मुद्दों पर ही बात होती है जिस पर बात होनी नहीं चाहिए और जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात नहीं होती है। महंगाई बेरोज़गारी पर बात नहीं होती है और अंबानी की शादी में रिहाना नाच रही है 74 करोड़ रुपए लेकर, तो दिन भर सारे टीवी चैनल्स वही रिहाना को दिखाएंगे नाचते हुए कि 74 करोड़ रुपया लेकर नाच रही है। और इसी देश के किसान सड़कों पर है, इसी देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो उन पर कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। वो किसान आंदोलन करेंगे तो कोई उनको खालिस्तानी कहेगा, कोई देशद्रोही कहेगा, कोई पाकिस्तान भेजने लगेगा। इस देश का दुर्भाग्य है जी। आप मोदी के परिवार हैं कि नहीं? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ की जनता मोदी परिवार है। आप कहाँ हैं? मैं तो कम से कम मोदी का परिवार नहीं हूँ, इतना खराब दिन मेरा नहीं आया है और मोदी जैसा पाखंडी आदमी का परिवार बनने के पहले मैं डूब जाना पसंद करूँगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये मोदी को मैं परम पाखंडियों की सूची में रखता हूँ और देखिए इसने कभी अपनी पत्नी को, आज परिवार का ढोल बजा रहे हैं, और कभी इसने अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, पीएम हाउस में घुसने नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी की शादी जसोदाबेन के साथ हुई थी, पूरी रीति रिवाज के साथ। जिस हिंदू धर्म का ये लोग ढोल बजाते हैं उस हिंदू धर्म में शादी को एक पवित्र संस्कार माना जाता है और जब आप अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं दूल्हा दुल्हन, तो ये माना जाता है कि जो 7 फेरे हैं ये 7 जन्म का प्रतीक है, 7 जन्मों का ये बंधन रहेगा। और मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन को लात मार के छोड़ दिया और सालों तक इसने अपने शादी की बात छुपाई रखी। यहाँ तक कि जो चुनाव के समय भी जो फॉर्म भरना होता है उसमें जो वैवाहिक स्थिति वाला कॉलम रहता था उसको मोदी खाली छोड़ देते थे, ब्लैंक छोड़ देते थे। बाद में जब चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है, हर कॉलम भरा होना चाहिए, तब इसने बताया कि हाँ मैं विवाहित हूँ। लेकिन जसोदाबेन को मोदी कभी अपने घर में प्रधानमंत्री आवास जो है 7 लोक कल्याण मार्ग में, वहाँ पर कदम नहीं रहने देते हैं। तो इतना बड़ा पाखंडी आदमी जो अपनी अर्धांगिनी का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपनी पत्नी को नहीं घुसने देता है, वो कहे कि 142 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं, इससे बड़ा झूठा और क्या हो सकता है। वही नहीं कह रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा लिए हैं। अब ये तो चमचागिरी ना है। अब मैं क्या करूं? ये तो आपको याद होगा एक बार राहुल गांधी ने कहा था पिछले चुनाव के पहले कि चौकीदार ही चोर है। सही ही कहा था, जो देश में हालात हैं। तो जितने मोदी के चमचे हैं सब लिखने लगे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो अब ये तो देखिए एक खुशामद का कल्चर है। लोग अब मैं भी मोदी का परिवार और ज़्यादा इन लोग को चमचागिरी करनी पड़ेगी तो लिख देंगे मोदी मेरा भी बाप, मेरा भी बाप, मेरा भी बाप। तो ये तो बाकायदा एक खुशामद है, इन लोग को शर्म आनी चाहिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है उसको तो सबको साथ लेके चलना है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो 18-18 घंटे रोज़ काम करते हैं सिर्फ गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए। असली यदि आप मुझसे हकीकत पूछिए तो मोदी के परिवार में बस एक आदमी है, गौतम अडानी, वही परिवार का मुखिया है और मोदी उसी के कहने पर काम करते हैं।
बाकी लोग कौन इनके परिवार के हैं? क्या ये किसान इनके परिवार के हैं? किसान जाने लगते हैं तो दिल्ली के बॉर्डर पर सड़क पर कील ठुकवा दी जाती है। बताइए, अपने देश का ही जो अन्नदाता है, जो आपको खाना खिला रहा अन्नदाता है, वो अपने देश की राजधानी में नहीं घुस सकता है, क्योंकि सड़कों पर कील ठुकवा दी जाती है कि किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो नहीं आ सके। देश के जो लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं, उन मुसलमानों पर लगातार मतलब ज़्यादती हो रही है ना? कभी घर वापसी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी सीसीए के नाम पर, कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी कोई बहाना बनाकर उन मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है। देश की जो महिलाएँ हैं, जिनको आप आधी आबादी कहते हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मोदी जी ने जेल से बाहर करवा दिया। ये महिला पहलवानों के साथ गुंडागर्दी करता था, ये जो इनका गुंडा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, केसरगंज का गुंडा सांसद, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता है और मोदी जी ने अब तक उसको पार्टी से निलंबित नहीं किया है। तो आधी आबादी क्या आपकी नहीं है? ये बेटी, ये बहू, बेटियाँ आपकी नहीं हैं? तो अब मैं क्या कहूँ? देखिए, मैं दर्शकों को यही कहता हूँ कि मोदी के परिवार में बस एक आदमी है, गौतम अडानी, वही मोदी के परिवार का मुखिया है और मोदी गणेश परिक्रमा की तरह रात दिन खाली अडानी के चारों ओर घूमते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जी। बिहार में सब बदलाव के लिए जाना जाता है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बयान किया गया कि तुम्हारा संतान कहाँ है, कौन है, उसके बाद हाहाकार मचने लगा। नहीं, ठीक है, देखिए, संतान वाली बात तो व्यक्तिगत हो गई। मुझे लगता है लालू जी को वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब कोई व्यक्ति निसंतान हो सकता है, कोई ये नहीं है, वो बात मैं नहीं करा। लेकिन हाँ, ये बात तो है ही कि जो इंडिया की जो गठबंधन की जो रैली हुई, अभी तो रैली जो थी 3 मार्च को, जो जन विश्वास महारैली, उसमें जो भीड़ उमड़ी है, उसके बाद तो नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की नींद तो हराम हुई ही है। क्योंकि ये लोग समझ रहे थे कि एकदम बिहार में भी इन लोगों ने खूंटा गाड़ लिया, क्योंकि बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा की, और जितनी भीड़ आई है, और तेजस्वी अभी जनविश्वास यात्रा जो उनकी हुई थी 20 से 29 फरवरी, उस दौरान जितनी भीड़ आई है और जिस तरह से वो एक नायक के रूप में उभरे हैं खास के युवाओं के बीच, तो उससे तो मोदी की नींद खराब हुई ही है। जी। 17 महीना 17 साल को आप कैसे कैसे समझते हैं, कैसे मानते हैं, क्या सही है? देखिए, इसमें तो सही नहीं कि सही बात है कि पलटू राम ने 17 साल में कुछ किया नहीं है। पलटू राम का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपका रहो। और तेजस्वी यादव को इस बात का तो श्रेय जाता ही है कि उन्होंने रोजगार को विमर्श के केंद्र में रख दिया। इसके पहले जो राजनीति होती थी बिहार में, वो जात पात की राजनीति होती थी। लवकुश समीकरण, माय समीकरण, ये समीकरण, वो समीकरण, भूरा बाल काला बाल होता रहता था। तेजस्वी ने एक काम तो किया है कि रोजगार को केंद्र में ला के रख दिया। वो चुनाव प्रचार के समय भी कहते थे कि मैं पहली कैबिनेट की बैठक में ही 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा। ऐसी वो बचकानी बात थी, क्योंकि ऐसे आप नौकरी नहीं दे सकते। सरकारी नौकरी में तो एक चपरासी को भी बहाल करने की प्रक्रिया है। लेकिन चलिए, भाषणबाजी के द्वारा उन्होंने ये बात कह दी। और उसके बाद जो 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही, उसमें भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो नौकरियां मिली। जैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को ही नियुक्तियां पत्र बांटी गई गांधी मैदान में, जैसा वैसा नज़ारा बरसों से तो देखने को नहीं मिला था। तो ये बात तो है ही। और जिस तरह से पलटू राम ने पलटी मारी और 28 जनवरी को फिर वो भाजपा के साथ चले गए, तो बिहार का जो युवा वर्ग है, वो खुद को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि यदि तेजस्वी जी रहते सरकार में तो कुछ और हम लोग को नौकरियां मिलती। तो वो तो है ही बात। अब वो सरकार में चले गए हैं, पलट गए हैं, अब बार बार बीजेपी को आश्वासन दे रहे हैं कि ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। महिलाओं को कहें कि उठ के इनके लिए हाथ उठाओ, जबरदस्ती उनको उठाया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री ऐसा करे, कैसा फील होता है? अब फील क्या होगा? अब पलटू राम, मैं क्या कहूँ, जब उन्होंने पलटू राम ने मंच पर कहा था कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो सबकी हंसी छूट गई थी। जितने भी मंचासीन नेता थे, जितने भी लोग मंच पर बैठे थे, सबकी हंसी छूट गई। क्योंकि पलटू राम तो पलटू राम है। ये तो कहते थे कि मिट्टी पे मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो कभी कहते थे कि मर जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो इनकी तो विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य पर आ गई है, शून्य से भी नीचे चली गई है। ये तो फिर हो सकता है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे यदि इनके मन माफिक नहीं हो, तो फिर हो सकता है पलटी मार के इधर आ जाए, फिर इनको लालू बड़ा भाई दिखने लगे। तो इसलिए अब नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। इन्होंने खुद को एक मजाक का पात्र बना लिया है। पूरे देश में इनका नाम पड़ गया है पलटू राम, और पूरे देश में किरकिरी हो रही है। बात करेंगे उन भाजपा नेत्री की जो कभी देश के दिल्ली के सड़कों पर प्याज का माला माथे पे सिलेंडर लेकर घूमती थी, और आज ये कह रही है कि हम मोदी का परिवार हैं, और उनकी वाइफ को नजरअंदाज करती हैं। अब स्मृति ईरानी की आप बात करें, अब स्मृति ईरानी पर मैं क्या कहूँ? ये लोग सब पाखंडी लोग सब हैं। स्मृति ईरानी की जो बेटी है, जोइश ईरानी नाम है, वो गोवा में एक ये चलाती है, बार और रेस्टोरेंट चलाती है।
है ना, उसका नाम भी मैं दर्शकों को बता दूं, गूगल कर लेंगे, सिली सोल्स बार एंड रेस्टोरेंट। और सिली सोल्स बार एंड रेस्टोरेंट में दारू भी बेची जाती है और सब कुछ होता है। और दारू बेचने का जो लाइसेंस लिया हुआ है स्मृति ईरानी की बेटी ने, वो एक मृत व्यक्ति के नाम पर लिया हुआ है, मुर्दा के नाम पर, जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये लोग तो बस पाखंडी लोग हैं। पहले सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चौराहे पर बैठ जाती थी, धरना करती थी। अब सिलेंडर का दाम आकाश छू रहा है, 1200 रुपये हो गया है गैस सिलेंडर का दाम। तब स्मृति ईरानी के मुंह में दही जमा हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। जिस तरीके से अभी देश में बेरोजगारी का मामला छोड़कर मोदी परिवार पे चल रहा है, उनमें जमकर उन्होंने बीजेपी पे हमला किया। आप बड़ा आप देख रहे हैं दस्तक, धन्यवाद।